Hello students, a very good morning. Welcome to Gyan Ganga Vidyalaya online class. So students, today we will learn standard 5th English grammar. Chapter name is tenses. So tense तो आपको पता ही है कि टेंस क्या है. हमारे इंग्लिश की लैंग्वेज में जो सेंटेंस है उसमें जो एक्शन है, हैपन है, मतलब घटना घटते हैं, वो कब घटा है, समय यानी प्रेजेंट में, मतलब अभी का, या पास्ट, या मतलब पास्ट मतलब पहले का, या फ्यूचर या होने वाले घटना यानी फ्यूचर, या हो चुका है जो घटना पास्ट, और जो अभी हो रहा है जो काम चालू है उसको क्या कहते हैं, टेंस. ठीक है, तो आपने थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़े ही हो टेंस क्या है. सो लेट्स सी और एक्सप्लेन देख लेते. ठीक है, द टेंस ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन. द एक्शन में हैपन इन द प्रेजेंट, पास्ट और इन द फ्यूचर. सो मैंने अभी बोला आपको, जो हमारे जो सेंटेंस है इंग्लिश के उसमें क्या कहते हैं, समय यानी कब घटना घटे, वो जो घटना घटे है जो एक्शन वो प्रेजेंट में या पास्ट या फ्यूचर में. ठीक है, नेक्स्ट है नीचे, देयर आर 3 सिंपल टेंस. तो आपको पता ही है टेंस कितना होता है, 3. सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. प्रेजेंट यानी जो काम हो रहा है, चालू है. पास्ट यानी जो हो चुका है, और फ्यूचर यानी जो काम होने वाला है. नेक्स्ट है, अ वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट. जो सिंपल प्रेजेंट यानी अभी कहा मैंने, जो काम बता रहे, जो काम हो रहा है. थिंग्स दैट हैपन इन द प्रेजेंट यानी वर्तमान काल. रीति इज़ 11 years ओल्ड, प्लीज़ मेक टी फॉर मी. मतलब अभी देखो, रीति मतलब अभी 11 years की है. इस तरह से सेंटेंस है, प्लीज़ मेक टी फॉर मी, प्लीज़ मुझे टी बना के दो, यानी चाय बना के दो. तो ये मतलब अभी का है, अभी वो कह रहे हैं प्रेजेंट में यानी वर्तमान काल. ठीक है, नेक्स्ट है, हैबिट एंड रेगुलर एक्टिविटीज़. जो रेगुलर है, जैसे माय मदर हेल्प्स मी विथ माय होमवर्क. मेरी मम्मी मुझे हमारे काम करने के लिए हेल्प करती है. ठीक है, हमारे होमवर्क के लिए, मेरे होमवर्क के लिए मेरी मम्मी मुझे हेल्प करती है. आई गो फॉर अ स्विम एवरी डे, मैं हर रोज़ स्विम करने जाती हूँ. तो ये हमारे रोज़ का रेगुलर का एक्टिविटीज़ है जो हम रोज़ काम करते हैं. फैक्ट्स एंड जनरल ट्रूथ्स, जो सच है. द रेनबो हैज़ 7 colors, द सन गिव्स अस हीट. जैसे वो बता रहे हैं कि रेनबोज का कितना कलर्स होता है, 7 colors होता है. ये आपको पता ही है. जो ट्रूथ यानी जनरल ट्रूथ है, जनरल बात बोल रहा है. द सन गिव्स अस हीट, सन हमें हीट देते हैं. ओके, तो ये सब जनरल मतलब फैक्ट्स हैं. तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब नीचे प्रेजेंट टेंस की एक्सरसाइज है, सो हम देखते हैं. एक्सरसाइज ए, राइट अ सुइटेबल वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस बिलो ईच पिक्चर. तो यहाँ पे पिक्चर दे दिया है, तो आपको क्या करना है, पिक्चर देख के इसमें वर्ड्स लिखना है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का है. देखो जैसे कि वो नंबर 1 में क्या है, खेल रहा है, तो प्ले. अभी वो कर रहा है वो काम, तो प्ले. तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट 2 में है, पोस्टमैन देखो डिलीवर करने जा रहा है, तो आपको क्या लिखना है, डिलीवर. नेक्स्ट 3 में क्या है, रीड, पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो रीड. फिर 4th में क्या है, फ्लाई, उड़ रही है. फिर 5 में ड्रिंक, पी रही है. ठीक है, फिर क्या है 6 में रो यानी बोटिंग रो कर रही है. तो ये सब क्या है, अभी का है, प्रेजेंट टेंस. अभी ये सभी जो पिक्चर है वो अभी है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्तमान में हो रहा है ये काम, मतलब क्रिया चालू है. तो इसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. आई होप आपको समझ में आ रहा है. नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज बी में, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. तो यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ब्स लिखना है, करना है, और 2 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को चूज करके आपको लिखना है. जैसे द चिल्ड्रेन ब्लैंक से विजिट और गो है,
तो क्या आएगा विजिट देयर ग्रैंड मदर एवरी संडे। मतलब हम चिल्ड्रेन जो बच्चे जो है ग्रैंड मदर के पास हर संडे जाते हैं। दे ब्लैंक्स आस्क या रीड हर टू टेल या प्ले अ स्टोरी। तो क्या आएगा आस्क, वो लोग क्या करते हैं उनको स्टोरी बोलने के लिए पूछते हैं, तो और वो हमें सुनाती है, तो क्या आएगा टेल अ स्टोरी। आस्क और टेल आएगा। द चिल्ड्रेन ब्लैंक्स जंप या सिट डाउन ईगरली अराउंड हर। फिर यहाँ पे क्या आएगा सीट, सीट यानी बैठना। तो चिल्ड्रेन बच्चों क्या करते हैं ग्रैंड मदर के आजू बाजू पूरा घेर के उनको बैठ जाते हैं, फिर स्टोरी सुनते हैं। ग्रैंड माँ जो स्टोरी सुनाते हैं वो स्टोरी वो लोग बच्चे जो है वो एकदम बैठ के सुनते हैं। देखो पिक्चर में दिया है बच्चे हैं और ग्रैंड मदर है जो चेयर पे बैठे हैं और बच्चे देखो उनको घेर के एकदम उनके आजू बाजू बैठे हैं। दे ब्लैंक्स वेट या वॉच फॉर हर टू ब्लैंक्स वर्क या बिगिन द स्टोरी। तो क्या आएगा वेट, वो लोग वेट करते हैं कब मतलब ग्रैंडमा जो है वो स्टोरी शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा वेट और नेक्स्ट ब्लैंक्स में क्या आएगा बिगिन। ठीक है, नेक्स्ट ग्रैंडमा ब्लैंक्स रेंस या थिंग्स फॉर अ वाइल। तो क्या आएगा थिंग्स, ग्रैंडमा सोचते हैं। सी ब्लैंक्स सिंग्स या कुक्स द शॉर्ट स्टोरी एज अ सॉन्ग। तो क्या आएगा सिंग। द चिल्ड्रेन मतलब ग्रैंडमा जो है वो गाना सुना के स्टोरी बोलती है, स्टोरी जो है वो गाना गा के वो कहती है बताती है। द चिल्ड्रेन ब्लैंक्स ड्राइव या क्लैप विथ जॉय। फिर बच्चों क्या करते हैं एकदम इंजॉय करके फिर क्लैप करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्सरसाइज ए और बी। तो आपको इसको क्या करना है आपके टेक्स्ट बुक में इंग्लिश 2 के बुक में लिखना है। पहले तो आपको अच्छे से वीडियो को देखना है, केयरफुली सुनना है, फिर जब समझ में आ जाएगा तब आपको क्या करना है आपके बुक में लिखना है। फिर बुक में हो जाने के बाद किस में लिखोगे नोटबुक में। ओके, एकदम नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। और अगर समझ में ना आ रहे तो वीडियो को आपको दोबारा देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सिंपल पास्ट टेंस shows an action that has already happened in the past। मतलब जो काम हो चुका है। तो पास्ट टेंस क्या है अतीत, जो काम हो चुका है यानी गए कल हम लोग वो काम कर चुके हैं, तो वो है पास्ट टेंस। verbs in the simple past tense are formed by, जैसे एडिंग क्या ज्वाइंट होता है पास्ट टेंस में ed टू द verb। जो verb यानी जो कर्म डूइंग वर्ड्स उसमें क्या ज्वाइंट होता है ed लगते हैं। एडिंग ओनली डी, ed नहीं तो डी। डबलिंग द लास्ट लेटर एंड एडिंग ed। चेंजिंग द y एट द एंड टू अ I एंड एडिंग ed। यानी कोई भी लेटर के लास्ट में एंडिंग में y रहेगा तो क्या आएगा I, तो IED। ठीक है, और अगर कोई भी लेटर्स के एंडिंग का लेटर अगर ed हो तो मतलब लास्ट डबलिंग हो तो क्या आएगा ed। जैसे देखो was, तो क्या आएगा wased, WASHED। ठीक है, यानी पास्ट में क्या हो जाएगा was का wased। शेयर शेयर्ड, चैट चैटेड। क्राई का देखो y है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा IED। तो ऐसे ही एंडिंग का लेटर अगर y हो तो पास्ट टेंस में ed जब ज्वाइन करोगे एडिंग तो क्या आएगा IED। ठीक है, और ed रहेगा तो ओनली डी। ठीक है, मतलब एडिंग ओनली डी रहेगा। ई ऑलरेडी होगा तो उसमें अगर लेटर्स में डी है एंडिंग में ई है ई होगा तो आपको सिर्फ डी ज्वाइन करना है, डबलिंग ed नहीं ज्वाइन करना है। ठीक है, जैसे देखो some verbs in the past tense are formed in an irregular way। देखो change in form and spelling। जैसे eat पास्ट में प्रेजेंट में eat हो तो पास्ट में ate हो जाता है, यानी कुछ जो वर्ड्स है वो पास्ट टेंस में ed जरूरी नहीं कि ed लगे, उसका वर्ड्स चेंजिंग हो जाता है यानी स्पेलिंग चेंज हो जाता है।
जैसे एट का क्या हो जाता है, ईट का एट हो जाता है। ईट प्रेजेंट में ईट है, खा रही है तो खा चुका है एट, एट ईट, तो इसका स्पेलिंग चेंज हो जाता है। बाय का बॉट हो जाता है। खरीदा खरीद रही है या बॉट यानी खरीदा चुका है, खरीद चुका है। से बोल रही है, सेड यानी बोल रहा था या बोल रही थी। टेल टोल्ड, कैच कॉट, फील फेल्ट, स्टैंड स्टूड, स्पेन स्पेंट, पे पेड, चूज चोज, ड्रॉ का ड्रू, राइट रोट, स्पीक स्पोक। ये सब क्या हो जाता है, पास्ट टेंस में वर्ड्स का स्पेलिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नो चेंज। नो चेंज इन फॉर्म एंड स्पेलिंग, कुछ चेंज नहीं हो जाता है, कुछ वर्ड जो है उसका स्पेलिंग चेंज नहीं हो जाता है। जैसे बीट का बीट ही रहता है, बास्ट का बास्ट ही रहता है, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में सेम वर्ड्स ही रहते हैं, बास्ट स्पेलिंग चेंज नहीं हो जाता है। कट का कट ही रहता है, हिट का हिट रहता है, हर्ट का हर्ट, पुट ही रहता है, सेट लीड, अपसेट, स्प्रेड, स्प्लिट, सेड, ये सब क्या होता है, इसका पास्ट टेंस में स्पेलिंग चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये एक ही रहता है, ऐसे ही रहता है। अब है आपके एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज सी में क्या है, राइट द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द बॉक्स बिलो द पिक्चर। तो यहाँ पे आपको बॉक्स में वर्ड्स दे दिया है, वर्ब्स दे दिया है पास्ट टेंस में, तो आपको पिक्चर देखना है और लिखना है। जैसे देखो बैटिंग है ना, बैटिंग के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए बैट उठाया, तो क्या आएगा, बैटेड। तो बैट है तो क्या क्या लिखना है आपको, बैटेड। देखो ऑप्शन में वहाँ पे बैट है BAT, तो आपको ED लगाना है, बैटेड। और डबल T इसलिए आया क्योंकि देखो ED, ई वावेल है, ठीक है, तो ई के बाद जो T है उसके पहले का लेटर A यानी वो वावेल है, ठीक है, तो इसीलिए क्या आ जाता है, डबल T। तो ऐसे आपको देखना है, जो वावेल है, वावेल के पहला लेटर कंसोनेंट है और उसके पहले क्या आ जाता है, वावेल होता है, तो क्या होता है, डबल T या डबल P, ऐसे डबल लेटर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 में थिंग है, सोच रहा है, थिंग, तो क्या हो जाएगा, पास्ट में थॉट। नेक्स्ट 3 में ड्रिंक, पी रहा है, तो पी चुका है, ड्रिंक का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, ड्रैंक। ब्लू, देखो 5 में है ब्लू, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया था, ब्लो, ब्लो यानी फूंक मारना, तो ब्लो पास्ट प्रेजेंट में ब्लो है तो पास्ट में क्या होगा, ब्लू। नेक्स्ट 4 में नीटेड, बुन रही है, नीट, तो आएगा बुन चुका है तो नीटेड, ओके, नीटेड। के जो है वो साउंड मतलब वो अंदर रहेगा, साइलेंट साउंड है, तो यहाँ पे साउंड क्या होगा, नीटेड। 6 में सेल है ऑप्शन में, तो यहाँ पे पास्ट टेंस में क्या होगा, सेल्ड, ED। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज सी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज डी। एक्सरसाइज डी में क्या है, सर्कल द करेक्ट पास्ट टेंस वर्ब विद इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे भी 2 ऑप्शन दिया है ब्रैकेट्स में, तो आपको जो सही ऑप्शन है, सही वर्ड्स है, पास्ट टेंस है, करेक्ट पास्ट टेंस वर्ब्स है, उसमें आपको सर्कल करना है या टिक करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है, तो आप सर्कल भी कर सकते हो। जो पास्ट टेंस है उसी में आपको टिक या सर्कल करना है। जैसे कि रिमझिम, तो लॉस्ट या लॉस्ट होगा, हर वॉच इन द पार्क, हो चुका है, तो क्या यहाँ पे क्या आएगा, लॉस्ट। जो वर्ड जो है चेंजिंग नहीं होता है, अभी हमने कहा कुछ वर्ड जो है वो ED नहीं लगता है, स्पेलिंग चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे लॉस्ट हर वॉच इन द पार्क। टू डिड तानैया हार्ट या हार्टेड हर नी व्हेन सी फेल या फेल, तो क्या आएगा, हार्ट, हर नी व्हेन सी फेल, ठीक है, फील। नेक्स्ट 3 ब्रेक्ड या ब्रोक हिज वाटर बॉटल, मतलब उसने अब उसका बोतल जो है वो तोड़ चुका है, ब्रोक हो चुका है, टूट गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रेक होगा कि ब्रोक, तो ब्रोक। कुछ वर्ड्स मैंने अभी कहा कि चेंज नहीं होता है, स्पेलिंग मतलब सेम रहते हैं। देखो यहाँ पे पढ़ा ना, नो चेंज इन फॉर्म एंड स्पेलिंग
मतलब कुछ स्पेलिंग चेंज नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्या है, तो इसलिए यहाँ पे 3 में क्या आया, ब्रो। 4 में आई बायड या बॉट दिस बुक फ्रॉम द न्यूज़ बुक शॉप, तो यहाँ पे बाय का बॉट होता है, ये चेंज होता है, तो बॉट। आई बॉट दिस बुक फ्रॉम द न्यू बुक शॉप। 5 में माई ग्रैंडफादर सेल्ड या sold his old car and bought a new one, तो यहाँ पे my grandfather sold his old car and bought a new one, ठीक है। 6 में the kitten catched या caught the ball of wool in its mouth, तो यहाँ पे क्या आएगा, caught the बॉल ऑफ ऊल इन इट्स माउथ, जो किटन है वो अपने मुंह से ऊल को कट दिया है ना, बॉल का जो ऊल का जो बॉल है वो कट दिया। 7 मम्मी मीटेड के मीट माय टीचर इन स्कूल, मेरी मम्मी जो है टीचर से मिलने गई थी, तो मीट। द लिटिल बॉय रन या रैन टू हिज ग्रैंड मदर, तो क्या आएगा, रैन। द लिटिल बॉय रैन टू हिज ग्रैंड मदर। आई राइटेड या रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड, तो रोट। कुछ वर्ड जो है पास्ट टेंस में वो क्या होता है, ईडी नहीं लगता है ना, उसका स्पेलिंग चेंज हो जाता है। ये अभी हमने फॉर्म एंड स्पेलिंग है ना, फॉर्म और उसका जो स्पेलिंग है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट 10 में पारुल हिडेड या हिड बिहाइंड अ ट्री व्हाइल प्लेइंग हाइड एंड सीक, तो क्या आएगा, हिड। पारुल hid behind a tree while playing hide and seek, जब हम खेल रहे थे तब पारुल जो है वो ट्री के पीछे छुप गई थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज डी, पास्ट टेंस। अब नेक्स्ट क्या है, अभी फ्यूचर टेंस। अ वर्ब इन द सिंपल फ्यूचर shows an action that will happen in the future, जो काम अभी नहीं हुआ है, एक्शन घटना नहीं घटे है, वो होने वाला है, जो काम हम करने वाले हैं वो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। वी यूज विल और सेल टू शो द सिंपल फ्यूचर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, जैसे फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल विल होस्ट द फ्लैग टुमारो, प्रिंसिपल हम कल होस्ट करने वाले हैं, फ्लैग जो है झंडा जो है वो होस्ट करने वाले हैं, मतलब अभी किया नहीं है वो करने वाले हैं। तो इस तरह का जो सेंटेंस है वो होता है फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस में हम विल या सेल का यूज होता है। तो एक्सरसाइज में क्या है, व्हाट विल दिस पीपल डू नेक्स्ट संडे, मतलब नेक्स्ट संडे अभी आने वाले जो संडे है उसमें क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो लुक एट दिस पिक्चर्स, यहाँ पे पिक्चर दे दिया है, आपको पिक्चर देखना है। राइट सेंटेंस यूजिंग विल और सेल विद द सुइटेबल सब्जेक्ट्स ऑफ द verbs in your notebook, इसको आपको आपके नोटबुक में लिखना है, पिक्चर देखना है और एक्सरसाइज ई लिख के हेडिंग डाल के आपको नीचे उसका आंसर लिखना है कि नेक्स्ट संडे ये लोग क्या करने वाले हैं। विल और सेल का यूज़ करना है आपको, सब्जेक्ट में विल या सेल सेंटेंस में यूज़ करना है, ठीक है। और ये आपके ओन यानी अपने सेंटेंस भी लिख सकते हो, खुद से आप सेंटेंस बना सकते हो, और मैंने भी यहाँ पे लिख के दिया है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। आवर फैमिली विल गो फॉर अ दिल्ली दर्शन ट्रिप, देखो यहाँ पे दे दिया है, मैंने यहाँ पे 3 नंबर का जो है ऊपर दे दिया है कि हमारे जो फैमिली है दिल्ली जा रहे दर्शन के लिए, दिल्ली दर्शन के लिए फैमिली बाहर जा रहे हैं, ठीक है, ट्रिप पे जा रही है। और एक मैंने लिखा है, देखो ग्रैंडफादर एंड हिज फ्रेंड्स गोइंग टू पिकनिक बाय बस, इस तरह से आप आपके सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये आपको आपके नोटबुक में नंबर वाइज लिखना है, पिक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप नंबर लिख लेना और फिर सेंटेंस लिखना। नंबर 1 में रोनित विल प्ले बैडमिंटन, रोनी जो है वो अभी बैडमिंटन खेलने वाले हैं, विल या सेल का यूज़ होता है फ्यूचर टेंस में, ओके। नंबर 2 में रितु एंड राज विल गो टू वॉच मूवी, रितु और राज जो है वो मूवी देखने वाले हैं, ठीक है। 3 में मैंने बोल दिया ग्रैंडफादर एंड हिज फ्रेंड्स गोइंग टू पिकनिक बाय बस,
4 में मनोज विल वॉश हिज क्लॉथ। मनोज जो है वो अपना क्लॉथ धोने वाले हैं, ठीक है। मनोज विल वॉश हिज क्लॉथ। तो यहाँ पे जो है उसका स्पेलिंग आएगा WASH, ओके, ठीक है। यहाँ पे H की जगह में के हो गया, सॉरी, तो यहाँ पे वॉश आएगा, ठीक है, वॉश इज क्लॉथ। अभी F, अंडरलाइन verbs in these sentences, राइट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है सेंटेंस पढ़ के कि ये पास्ट टेंस है, कि प्रेजेंट है, कि फ्यूचर, और फिर टेंस आपको लिखना है ब्लैंक्स में। पहले सेंटेंस में अंडरलाइन करना है और फिर वो कौन सा टेंस है वो आपको ब्लैंक्स में लिखना है। जैसे नंबर 1 में द टाइगर रोड एट द क्राउड, तो यहाँ पे रोड पास्ट टेंस है, देखो है ना, टाइगर रो रहा था, तो पास्ट टेंस लिखना है और आपको अंडरलाइन करना है, रोड पे अंडरलाइन करना है और लिखना है पास्ट। नंबर 2 में द क्लर्क विल कंप्लीट द रिपोर्ट टुमारो, तो यहाँ पे विल कंप्लीट करने वाले हैं, रिपोर्ट कंप्लीट करने वाले हैं क्लर्क। टुमारो अभी हुआ नहीं है वो काम, तो यहाँ पे फ्यूचर, विल कंप्लीट में आपको अंडरलाइन करना है और फ्यूचर लिखना है। नेक्स्ट में कुसुम प्लेस द तबला वेल, तो कुसुम जो है वो तबला बजा रही है, तो अभी वो काम चालू है ना, वर्तमान, प्रेजेंट, तो यहाँ पे आपको प्लेस में अंडरलाइन करना है और लिखना है प्रेजेंट। 4, फारहा चूज संस्कृत एज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, तो फारहा ने जो संस्कृत चूज किया था एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के संस्कृत चूज किया था, तो पास्ट। 5, राजीव विल गेट हिज रिजल्ट्स टुमारो, तो यहाँ पे वो लेने वाले, उसका रिजल्ट जो है वो लेने वाले यानी मिलने वाला है, तो यहाँ का फ्यूचर। 6, द जेंट पेंदर्स लिव इन चाइना, यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो प्रेजेंट। माई आंट नीडेड अ स्वेटर फॉर मी, मेरे जो आंट है वो मेरे लिए स्वेटर बुने थे, तो यहाँ पे आएगा नीडेड में अंडरलाइन करना है और क्या लिखना है, पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि पास्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस क्या है और फ्यूचर टेंस क्या है, और ये सब आप पढ़े हो, पहले भी स्टैंडर्ड 3rd 4th में आप पढ़े ही हो, टेंस क्या है आपको पता ही है। और इस वीडियो को भी आपको फिर से अच्छे से देखना है केयरफुली, और फिर आपको एक्सरसाइज लिखना है, पहले टेक्स्ट बुक में लिखना है, फिर नोटबुक में क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको आंसर लिख के दिया है वैसे ही आपको आंसर लिखना है, ठीक है। फिर आपको लर्न करना है, साथ ही साथ लर्न भी लिखने के बाद क्या करना है, आपको लर्न करना है, ठीक है। फिर ये एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ओके स्टूडेंट। सो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट सेक्शन हम नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे, ओके।